दोस्तों, अगर आप भी सूर्य को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टी20 मैच में टॉस के बॉस बने हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। किया है पहले बल्लेबाजी का फैसला तो भारतीय बल्लेबाजों ने भी उड़ा दी है अफ्रीका की धज्जियां। तो आखिर कितने रनों तक पहुंच चुकी है भारतीय टीम, कहां खेला जा रहा है इंडिया और अफ्रीका के बीच ये निर्णायक दूसरा टी20 मुकाबला, आखिर किन 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में इतिहास रचने उतरे हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, क्या है साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11, कैसा है मौसम का हाल, क्या बारिश इस मुकाबले में भी बनेगी विलन, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्या, रिंकू और डेविड मिलर में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टी20 मैचों की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दोनों टीमों की तरफ से सीरीज में बढ़त दर्ज करने का प्रयास देखने को मिलता है, लेकिन बारिश ने मामला खराब कर दिया। रविवार को होने वाले पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद खेले बिना रद्द हो गया। लगातार बारिश के कारण मैच में टॉस ही नहीं हो पाया और मैच भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण पिच को कवर से ढक कर रखा गया। करीब 2.5 घंटे बीतने के बावजूद किंग्समीड स्टेडियम से फैंस के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं आई। लगातार बारिश होती रही। बाद में मैच अधिकारियों ने इसे रद्द करने का फैसला किया और सभी का दिल टूट गया। पहला टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने के बाद अब इस सीरीज में महज 2 ही मुकाबले और बचे हैं। दोनों मैच जीतने वाली टीम ट्रॉफी पर कब्जा जमा लेगी और दक्षिण अफ्रीका के पास घरेलू मैदान का एडवांटेज रहेगा, पर भारतीय टीम को भी कम नहीं माना जा सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया भी पूरे तरीके से तैयार है अफ्रीका को हराकर यह टी20 सीरीज अपने नाम करने के लिए, जहां जय बरहा शहर में टीम इंडिया एक नया इतिहास लिखेगी। और इसी शहर के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में मुकाबला आयोजित करा जा रहा है, जिसका खूबसूरत स्टेडियम इस मुकाबले में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी है। और ठीक समय के अनुसार इस मुकाबले में बस थोड़ी देर में सिक्का उछाला जाने वाला है, जिस कारण समय 7 बजे सुनिश्चित किया गया था और 7:30 बजे से मुकाबला भी शुरू हो जाएगा। टीम इंडिया इस मुकाबले को किसी भी सूरत में अपने नाम करना चाहेगी, क्योंकि इस मुकाबले में जो भी जीतेगा वह इस सीरीज को भी लगभग अपने नाम कर ही लेगा, और कम से कम हारेगी तो अब बिल्कुल भी नहीं। तभी तो यह मुकाबला इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि कोई भी इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेगा। हिंदुस्तान में इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर किया जा रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग भी स्पोर्ट्स के ही प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर की जा रही है, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। ये फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सबसे बड़ी बात चिंता की बारिश की तो फैंस को सबसे अधिक सता रही है। आपको बता दें, मौसम रिपोर्ट के अनुसार यहाँ भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बेमौसम बरसात की वजह से अफ्रीका में माहौल खराब है। हालांकि शाम 7 बजे से मुकाबला जब शुरू होगा तो उस समय ज़्यादा बारिश की आशंका नजर नहीं आ रही, यानी कि हमें मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। वहीं इस मौके पर दोनों टीम चूकना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, तो ऐसे में एक सटीक प्लेइंग 11 दोनों टीमों के बीच मैदान में उतरने वाले हैं। तो चलिए अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं, जहाँ एक तरफ अपनी परिस्थितियों में अफ्रीका की टीम और भी ज्यादा खूंखार हो जाती है और उनकी टीम में कई बड़े बड़े और टी20 के मैच विनर खिलाड़ी भी शामिल है। तो बल्लेबाजी क्रम में अफ्रीका की बैकबोन के रूप में डेविड मिलर, हेनरी क्लासेन, कप्तान एडम मार्कम जैसे खूंखार बल्लेबाज अकेले दम पर ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर है। मध्य क्रम में रीजा हेंड्रिक्स और मार्को जॉनसन हम पर बिल्कुल विराम नहीं खाने वाले। गेंद और बल्ले दोनों से करतब दिखाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली है। वहीं तबरेज शमसी, मुकेश सोमराज, फिरकी से लेकर लुंगी एंगड़ी, एडिन फेलकवायो और जेराल्ड कोएट्जे जैसे तेज गेंदबाजों से सजी अफ्रीका टीम इंडिया से वर्ल्ड कप का हिसाब किताब चुकता करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यानी कि भारत की युवा ब्रिगेड को सावधान तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सावधानी हटी और अफ्रीका में दुर्घटना घटी। भारतीय टीम को करारी हार से कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन टीम इंडिया भी बिल्कुल कमजोर नहीं है। चलिए अब अपनी प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं, जहाँ टीम इंडिया के कमान कप्तान सूर्य के कंधों पर है। जोश और जुनून से भरा हुआ युवा दल पूरे तरीके से तैयार है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग क्रम में भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलाएंगे, तो वहीं मध्य क्रम में सूर्य के नेतृत्व में रिंकू सिंह, जितेश शर्मा और श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के बैकबोन के रूप में मैदान में कदम रखने वाले हैं। और डिपार्टमेंट में लीडर रवींद्र जडेजा की वापसी से टीम इंडिया में 4 चांद लग गए हैं और कुलदीप यादव स्पिन डिपार्टमेंट में उनका बखूबी साथ निभाएंगे। तो दीपक चहर के साथ मिलकर अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार तेज गेंदबाजी आक्रमण से अफ्रीका की धज्जियां उड़ाने को बेकरार हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी इस दूसरे शतक में टी20 मुकाबले में लगाएगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मूसलाधार बारिश के बाद सुपर ओवर में सूर्य और रिंकू के चमत्कार के चलते टीम इंडिया ने अफ्रीका को धूल चटाकर पहले टी20 को अपने नाम किया, तो अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बबूमा का तो गुस्सा ही फूट पड़ा है। और अब बीसीसीआई से लेकर भारतीय खिलाड़ियों पर आरोप लगाते हुए तेम्बा बबूमा ने जो कह डाला, उनकी बातें सुनकर तो आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर क्यों अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए बबूमा, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने भारत पर अपना गुस्सा निकालते हुए, उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सूर्य और डेविड मिलर में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 2024 टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर टीम इंडिया निकल चुकी है, जहां साउथ अफ्रीका की सरजमीं पर हमारी पहली चुनौती हमारे सामने खड़ी है। डरबन में इंडिया और अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला जाना था, लेकिन मूसलाधार बारिश के चलते
7 बजे होने वाला टॉस भी काफी लेट हो गया। लगातार बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। अंदाजा तो था कि मौसम खराब रहेगा, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। बारिश रुकने का इंतजार किया जाने लगा। लगातार समय बीतता गया। पहले 8 बजे और फिर कब 9 बज गए पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि ओवरों की कटौती भी शुरू हो गई थी। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि कम से कम 5-5 ओवरों का ही मुकाबला हमें देखने को मिल जाए, और अंत में भगवान ने सभी फैंस की प्रार्थना सुनी। बारिश तो रुकी, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। ऐसे में सभी की नाराजगी और मायूसी को देखते हुए मैच ऑफिशियल्स ने दोनों कप्तानों से बातचीत करने के बाद एक सुपर ओवर का फैसला करने का निर्णय लिया गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का मौका टीम इंडिया की तरफ से दिया गया था। इस ओवर में गेंदबाजी का जुम्मा अर्शदीप सिंह के कंधों पर था और उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। एक अफ्रीकी बल्लेबाज का उन्होंने विकेट चटकाया भी, लेकिन उसके बावजूद डेविड मिलर और हेनरी क्लासेन ने 16 रन सुपर ओवर में बना लिए थे। भारत को जीत के लिए 15-17 रन चाहिए थे, वो भी केवल 6 गेंद पर। चुनौती आसान नहीं थी। ऐसे में टीम इंडिया को जीत दिलाने का जिम्मा अपने सिर पर उठाकर खुद सूर्या के साथ सबसे खतरनाक खिलाड़ी रिंकू मैदान पर उतरे। पहली गेंद पर रिंकू ने चौका जड़ दिया तो दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक तूफानी छक्के से मुकाबला खत्म ही कर दिया था। हालांकि तीसरी गेंद पर रिंकू केवल सिंगल ले पाए। 3 गेंद में ही भारत ने 11 रन बना लिए थे। अब जीत के लिए टीम इंडिया को केवल 3 गेंद में 6 रन चाहिए थे और सूर्या ने भारत को जीत दिलाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में अपने हेलीकॉप्टर शॉट से छक्का बटोर कर टीम इंडिया को एक अद्भुत जीत दिला दी थी। और बारिश के बाद इस सुपर ओवर की टीम को इंडिया ने अपने नाम कर 1-0 से T20 सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। अफ्रीकी खिलाड़ियों और उनके फैंस का दिल टूट ही गया था, लेकिन अब तो उनके कप्तान तेम्बा बबूमा जो इस सीरीज में खेल भी नहीं रहे, उनका तो अब गुस्सा ही फूट पड़ा है और उन्होंने टीम इंडिया को अब शब्द कहते हुए अपनी सभी हदों को पार कर दिया। जी हां, बबूमा ने कहा कि ये T20 मैच नहीं, केवल एक मजाक हुआ है। एक ओवर से आप पूरे मैच का रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। यदि मैच करवाना ही था तो कम से कम 5-5 ओवर का करवाना चाहिए था, तब दोनों टीमों के पास बराबरी का मौका होता, लेकिन यहाँ तो एक ओवर में ही रिजल्ट निकाल दिया गया। ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। नियमों के हिसाब से भी यहाँ पर पूरी तरीके से ये गलत है। मुझे नहीं पता कब मैच रद्द करने की जगह एक ओवर मुकाबले का रिजल्ट निकाला जाने लगा। हमें अपनी यह हार मंजूर नहीं है। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कह दिया कि टीम इंडिया को भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक ओवर का मैच था और भारतीय टीम की किस्मत खुल गई है। अभी भी 2 मैच बाकी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि ये मैच भी पूरा होता तो हम टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराते, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है। अगले 2 मैचों में हम टीम इंडिया को हराएंगे और ये सीरीज अपने नाम करेंगे। भारतीय टीम की खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी, ये वादा है मेरा उनसे। जी हां दोस्तों, बबूमा तो सुपर ओवर के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिनका ये बयान देखते ही देखते खूब वायरल हुआ। लेकिन अब आपको क्या लगता है, 3 मैचों की T20 सीरीज कौन सी टीम अपने नाम करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मैच डरबन के किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर जैसे ही दोनों टीम मैदान पर तैयारी के लिए आई तो तेज बारिश शुरू हो गई और मैच काफी देर तक रुका रहा। लेकिन मैदान के हालात को देखकर बारिश के बंद हो जाने के बाद अंपायर ने फैसला दोनों कप्तान के साथ मिलकर 10-10 ओवर का मैच करने के साथ लिया, जहां पर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्कम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम इस मैच को जीत गई। दरअसल अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रीजा हेंड्रिक्स और देवोन फरेरा मैदान पर आए और गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर के अंदर बल्लेबाज देवोन फरेरा को बिना खाता खोले विकेट कीपर के हाथों शानदार कैच के चलते कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान मार्कम मैदान पर आए, जिन्होंने रीजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया और तूफानी बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन दूसरी तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए रीजा हेंड्रिक्स को अपनी लहराती हुई गेंद पर विकेट कीपर के हाथों 2 रन बनाने के बाद कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हेनरी क्लासेन मैदान पर आए, जिन्होंने कप्तान मार्कम के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान के चारों तरफ बारिश की, लेकिन इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए 5 ओवर में रवि बिश्नोई ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हेनरी क्लासेन को 29 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने डेविड मिलर मैदान पर आए, जिन्होंने कप्तान मार्कम के साथ टीम को संभाल लिया। इस दौरान डेविड मिलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आगे भी तूफानी अंदाज से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7वें ओवर के अंदर गेंदबाज मुकेश कुमार को आड़े हाथों लिया। उनके सामने लगातार 4 गेंद पर 4 चौके, 2 गेंद पर 2 छक्के लगाकर ओवर के अंदर 26 रन बटोरे और दिखा दिया कि वो इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाज इसी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंतिम ओवर के अंदर गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए कप्तान मार्कम को 44 रन बनाने के बाद सूर्य कुमार यादव के हाथों शानदार कैच के चलते आउट कराया। इसके बाद इसी ओवर के अंदर बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर को भी अपना निशाना बनाया। उनको विस्फोटक 42 रन के स्कोर पर गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंद पर चारों खाने करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके चलते अफ्रीका की टीम ने 10 ओवर में 135 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ने की, तो वहीं गेंदबाज की शुरुआत लुंगी ने की, जिन्होंने पहली ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मात्र 1 रन की स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आए और दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ तूफानी प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए स्पिन गेंदबाज केशव महाराज ने ऋतुराज
ऋतुराज गायकवाड़ को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया और उन्हें मात्र 4 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आए, जिन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया और जीत के करीब लेकर गए। इस दौरान श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव दोनों ने धीरे धीरे टीम की स्थिति को समझकर आगे ले जाते हुए टीम की जीत के करीब ले गए। लेकिन इसी बीच 7 ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए तबरेज शमसी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर 34 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आए। हालांकि अब जीत काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी क्योंकि रन काफी ज्यादा थे और गेंद काफी कम बची थी। ऐसे में सारी की सारी जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ रिंकू सिंह पर आ गई, क्योंकि दोनों खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के दम पर किसी भी मैच को आसानी से भारत के पक्ष में ले जा सकते थे। हालांकि सूर्य कुमार यादव एक तरफ से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरी तरफ से रिंकू सिंह में खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को बिल्कुल जीत के दहलीज पर ले जाने का काम कर दिया।